अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ब्लॉगिंग सीरीज की एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम एक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल को राइट अप करना, उसके कीवर्ड रिसर्च करना और उसको गूगल ब्लॉगर और वर्डप्रेस के ऊपर पब्लिश करना सीखेंगे। ना सिर्फ ये देखेंगे कि उसको हम गूगल ब्लॉगर पे या वर्डप्रेस पे आर्टिकल को पब्लिश कैसे करेंगे, बल्कि ये देखेंगे कि एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल को हम गूगल के अंदर रैंक कैसे करवाएंगे। अगर आप ये चीजें सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए खास तोहफा होने जा रही है। इस वीडियो के अंदर हम कीवर्ड रिसर्च से लेके एआई जनरेटेड कंटेंट को 100% यूनिक बनाना और 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट बनाना और उसको गूगल के ऊपर फर्स्ट पेज पे रैंक कराना सीखेंगे। अगर आप भी अपने आर्टिकल को या ब्लॉग को गूगल के ऊपर रैंक करवाना चाहते हैं, एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट एआई की मदद से लिखवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिना आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पीसी स्क्रीन। दोस्तों, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल ब्लॉग लिखने के लिए सबसे पहला आपका काम होता है कीवर्ड रिसर्च कर। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आज मैं आपको एक फ्री टूल देने जा रहा हूँ, Ahref का कीवर्ड जनरेटर। आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, या वैसे आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से गूगल पे सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट वाला लिंक जो भी आता है इसको आपने क्लिक करना है और ये इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे जिस भी निच के ऊपर, जिस भी कैटेगरी के ऊपर, जिस भी वर्ड के ऊपर आप आर्टिकल को लिखना चाहते हैं वो वाला आपने कीवर्ड टाइप करना है। और जिस कंट्री के अंदर आप ब्लॉग को आप रैंक करवाना चाहते हैं या जिस कंट्री के लिए आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो वो वाला कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फाइंड कीवर्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से ये आपको इसके मुतालिक सर्चेस बता देगा कि लोग कितने परसेंट इसको लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाला डैशबोर्ड आपके लिए ओपन होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे इस लाइन के अंदर, इस कॉलम के अंदर आपको कीवर्ड्स नजर आएंगे। यहाँ पे केडी मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम कितना है और अपडेटेड। अच्छा, इस टाइम जो है ये मैं फ्री टूल यूज कर रहा हूँ, फ्री वर्जन टूल यूज कर रहा हूँ। तो 878 के लोगों ने 4 दिन के अंदर शॉपिफाई वर्ड को सर्च किया है। इस कीवर्ड को 220 के लोगों ने 2 दिन के अंदर सर्च किया है। शॉपिफाई लोगों को ये जो ग्रीन कैटेगरीज के अंदर आ रहा है इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है। जिस कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी 20 से कम हो या 20 तक हो, उस कीवर्ड को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम और कीवर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ से नीचे वाले कीवर्ड को भी आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि ये वाला कीवर्ड है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। इसकी सर्चेस हैं 7.9 के 5 दिन के अंदर। तो इस कीवर्ड को मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे अगेन सर्च के अंदर आके इसके ऊपर मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, या मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। सबसे पहला आपका काम ये होता है कीवर्ड रिसर्च करना। तो आपने ये फ्री वाला टूल है, इसको आप यूज करके आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये जो पहला है 7.9 के 5 दिन के अंदर 12 कीवर्ड डिफिकल्टी, तो अच्छा कीवर्ड मिल गया मुझे। इस कीवर्ड के ऊपर मैं आपको आर्टिकल लिखना सिखाऊंगा। तो सबसे पहला अपना काम होता है कीवर्ड फाइंड करना। कीवर्ड पे आपने मेहनत करनी है और कीवर्ड आपने फाइंड कर लेना है। उसके बाद आ जाना सिंपली आपने चैट जीपीटी के ऊपर। ये देखिए, ये मैंने पहले सर्च किया होता है, इसको मैंने एक कमांड दिया कि राइट अ 5 SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट टाइटल ऑन शॉपिफाई पार्टनर। तो शॉपिफाई पार्टनर्स के ऊपर उसको मैंने कहा कि 5 आप SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल के टाइटल लिख के दे दो मुझे। तो यहाँ से आपको टाइटल्स मिल जाते हैं। ऐसा टाइटल ले लें जो आपको अच्छा लग रहा हो और जिसके अंदर कीवर्ड शुरू के अंदर आ रहा हो। ये देखिए, शॉपिफाई पार्टनर्स यहाँ पे आ रहा है, ये वाला भी है कीवर्ड शॉपिफाई पार्टनर्स प्रोग्राम, लेकिन हमारे पास अभी कीवर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है वो शॉपिफाई पार्टनर्स आ रहा है, पार्टनर प्रोग्राम नहीं आ रहा। तो ये वाला जो है ब्लॉग पोस्ट, मुझे ये जो टाइटल है ये मुझे ब्लॉग पोस्ट के लिए सूटेबल लगता है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रेफरेंस यही रहनी चाहिए जिसके अंदर एक कंप्लीट कीवर्ड आपका मुकम्मल तौर पे स्टार्ट में आ रहा है या मिड में आ रहा है, लेकिन एंड में जो आ रहा है उसको नहीं आपने यूज करना। अब नेक्स्ट आपका क्या तरीकेकार होगा। नेक्स्ट आपने एक कमांड देनी है अगेन चैट जीपीटी को, राइट एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन फॉर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आपका टाइटल है वो आपने डाल देना है। सॉरी, ये वाला हमने टाइटल चूज किया, तो इस टाइटल को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ से मैं पुट कर दूंगा। इसी में कह देता हूँ कीप इन माइंड माई फोकस कीवर्ड इज, मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, शॉपिफाई पार्टनर्स। ठीक है, तो आपने इस तरह से एक कमांड लिखनी है कि सिर्फ आपने एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग की आउटलाइन क्रिएट करवा दे। ठीक है, तो आपने जस्ट एंटर प्रेस कर दे। ये क्या करेगा, उस ब्लॉग पोस्ट के लिए जो आपका एक कीवर्ड दिया हुआ है उसके मुताबिक ये आपको ब्लॉग पोस्ट की आउटलाइंस क्रिएट करवा देगा। ये देखें, इस तरह से आउटलाइन क्रिएट करवा देगा। ये यहाँ पे देखें आउटलाइन। अब आपने क्या करना, नेक्स्ट आपने कमांड देनी है एक्सप्लेन ईच आउटलाइन विद फुल डिटेल, मेक श्योर कंटेंट मस्ट बी 100% यूनिक एंड ह्यूमन रिटन, ईच आउटलाइन मस्ट हैव 400 to 500 वर्ड। आप इसको
एंटर कर, जितनी भी आपके आउटलाइंस हैं उसको वो उस हिसाब से एक्सप्लेन कर देगा यहाँ पे कीवर्ड्स के हिसाब से। यहाँ पे देख जितनी भी आपके आउटलाइंस थी उनको वो बारी बारी एक्सप्लेन कर रहा है। ये कंक्लूजन तक कॉल टू एक्शन बटन भी उसने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखें कंटिन्यू जनरेटिंग कर देते हैं ताकि अपना आर्टिकल को कंप्लीट करे। यहाँ तक आपने ये इसको कमांड दे दी और इसको आपने बना लिया। अब आपने एक और काम करना होता है कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए जरूरी होता है कि आपका जो प्रीवियस ब्लॉग है ना वो इसके अंदर कहीं ना कहीं इमर्ज होना चाहिए। इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंकिंग करनी है। इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करते हैं? सबसे पहला आपका काम ये था, जो भी आपकी वेबसाइट है जिसके लिए आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसको आपने खोल लेना है। डेली अपडेट, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। प्रीवियस जो भी मेरा आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल जो मेरा सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स्ड है, उस वाले आर्टिकल को यहाँ से मैं सिंपल ले लेता हूँ। जैसे ये वाला है इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये वाला आर्टिकल है तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे इसमें कह देता हूँ प्लीज ऐड एन एंकर्ड टेक्स्ट विद हाइपरलिंक इन एनी सूटेबल प्लेस फ्रॉम माय प्रीवियस ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट आपने टाइटल दे देना यहाँ पे पहले, कंट्रोल वी, एंड लिंक इज, अब यहाँ पे आपने इसका लिंक दे देना कंट्रोल सी, तो यहाँ पे अब कंट्रोल, तो आपने इसको एंटर कर देना है। तो वो जहाँ पे इसकी जगह देखेगा, सूटेबल जगह देखेगा, उसको यहाँ पे ये ऐड कर देगा और इसका लिंक भी लगा देगा ये ऑटोमेटिकली। तो ये देखिए उसने एक पैराग्राफ के अंदर इस ब्लॉग का जिक्र करते हुए इसको हाइपर लिंक बना दिया, उसका एक लिंक ऐड कर दिया इंटरनल लिंकिंग के लिए। एक ब्लॉग पोस्ट को यहाँ पे खुद ब खुद ही उसने पैराग्राफ बना के यहाँ पे ऐड कर दिया। इसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे ये आगे चल के मैं बताता हूँ। एक नेक्स्ट स्टेप आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि मेरा एफिलिएट प्रोग्राम है होस्टिंगर के साथ, तो मैं वो ऐड करवाऊंगा लिंक। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इश्यू नहीं। इसलिए इसके लिए मैं इसको अगेन एक कमांड दूंगा कि प्लीज ऐड माय स्टिंगर वेब होस्टिंग एफिलिएट लिंक इन एनी सूटेबल प्लेस विद एंकर्ड टेक्स्ट एंड हाइपरलिंक। अच्छा, ये आपने कमांड दे देनी है। अगर आपके पास किसी भी प्रोडक्ट का या किसी चीज का एफिलिएट है, तो मेरे पास होस्टिंगर का एफिलिएट है, मैं उसका लिंक देने लगा हूँ यहाँ पे। मैं होस्टिंगर के यहाँ से एफिलिएट ले लेता हूँ, ये वाला लिंक है तो इसमें क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल है कंट्रोल सी, तो इसको मैं ये दे देता हूँ और इसका भी हाइपर लिंक बना दे, तो क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से एक किसी जगह पे जहाँ पे इसको सूटेबल लगेगा तो वहां पे ये इसका बना देगा। ये देखिए 5वें के अंदर ये सेटअप बना देता है। अब यहाँ तक मेरा ब्लॉग पोस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा भी अगर आपके पास ये इकट्ठा है और एक्स्ट्रा एक एहतियातन कमांड देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि प्लीज रिमूव ऑल ग्रामर्स मिस्टेक्स एंड रीराइट इट, मेक श्योर कंटेंट मस्ट बी यूनिक एंड ह्यूमन रिटन एंड एसईओ ऑप्टिमाइज। ये एंड में भी आप दे सकते हैं, सबसे लास्ट में जब आप सारा कुछ कर लेना उसके बाद आप इसको ऐड कर दें। अब ये जो कंटेंट लिखा हुआ है सबको मैं यहाँ पे इकट्ठा कर लूंगा। मैं इकट्ठा कैसे करूंगा कि मैं वर्ड फाइल खोलूंगा एक, और वर्ड फाइल खोल के यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट मार लूंगा यहाँ पे और चेक भी कर लूंगा साथ। तो ये जो पहला मेरा आर्टिकल था जिस शुरू में हमने आउटलाइन के बाद लिखवाया था, उस हिस्से को मैं ले लेता हूँ ये वाला, इसको मैं कंट्रोल सी यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। यहाँ पेस्ट करने के बाद जो इजाफी टेक्स्ट वगैरह है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जिसकी कमांड्स हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे ये चीज है इसको यहाँ से मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ से, और इसकी जो खाली स्पेसेस हैं वो भी मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ और यहाँ सारा कुछ मैं डी एंड कर देता हूँ। यहाँ सारी चीजें इसको मैं बना देता हूँ ठीक। अच्छा, इसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखवाया था उससे हाइपर लिंक के लिए, तो वो वाला पैराग्राफ ले लेते हैं। ये कंक्लूजन तक हो गया, ये वाला था, ये 6 के अंदर है तो 6 वाले को हम टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं यहाँ से इसके साथ कंट्रोल सी। तो यहाँ पे आ जाते हैं 6, यहाँ पे ये 8 है तो 6 के अंदर हमने इसको चेंज करना है। ये 6 का है तो इसको यहाँ से चेंज करना है, यहाँ कंट्रोल वी, कंट्रोल आल्ट वी, और ये रहा। तो ये यहाँ पे ये टेक्स्ट मेरा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला था, नेक्स्ट था मेरा हाइपर लिंक वाला, तो वो चेक कर लेते हैं वो कहाँ पे था। ये 5 के अंदर है तो 5 के अंदर से चेक कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं 5 की जगह पे। ये देखें 5, ये 5 है, इसको यहाँ से मैं यहाँ से पकड़ के कंट्रोल आल्ट वी प्रेस करता हूँ और यूनिकोड टेक्स्ट को यहाँ से प्लेस कर देता हूँ, ये मेरा कोड हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक मेरा आर्टिकल तैयार है। अब यहाँ से देखें तो 1400 वर्ड का आर्टिकल है, आई थिंक मोर देन इनफ है। और आपने क्या करना है, अब यहाँ पे ये जो हेडिंग्स हैं इनको आपने सेट कर लेना है। यहाँ से इंट्रोडक्शन है, ये जो एक्स्ट्रा चीजें ये हटा देनी है और इसको यहाँ से पकड़ के आपने यहीं पे सारी सेटिंग करके चले जाना है। यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको रिमूव कर देना सारी चीजें, और इस तरह से आपने एक प्रॉपरली बना लेना है। थोड़ा सा एक दो मैं करके दिखा देता हूँ, बाद में मैं स्पीड इसको बढ़ा दूंगा ताकि आपका टाइम सेव रह सके। ये H2 है तो यहाँ से आपने H1 H2 और प्रॉपर वे के अंदर आपने दे देनी है इसके, ठीक है। जहाँ पे आपको पता चले कि हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, तो यहाँ से आपने यहाँ सेट करके चले जाना है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में जाने से पहले अगर वर्ड के अंदर इसको आप ठीक कर लेते हो तो वहां जाके आपको परेशानी नहीं होती, वहां से जाके सारा कुछ सेटअप ऑटोमेटिकली हो जाता होता है। ये जितनी भी होती हैं ये हेडिंग 2 होती हैं, तो इसलिए
इसलिए हम इसको सिलेक्ट करके हेडिंग 2 बना लेंगे सारे। यहाँ पे देखें, इसको लिखने के बाद इस तरह से अपनी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स और जितनी भी आपको प्रॉपर वे में आपको बनाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसको आपने शिफ्ट कर देना है उसके अंदर वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी कीवर्ड्स की सेटिंग कर देता हूँ कि यहाँ पार्टनर लिखा हुआ वहाँ पे पार्टनर्स आना चाहिए, क्योंकि मेरा फोकसिंग कीवर्ड जो है वो पार्टनर्स है। इस वजह से मैं थोड़ा सा कीवर्ड को देख लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल ए करूंगा, यहाँ से कंट्रोल सी करूंगा और मैं अपने वर्डप्रेस के अंदर ऐड हो जाऊंगा। यहाँ पे मैं वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ से मैं एक पोस्ट को क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। उससे पहले अगर आप प्लेजरिज्म चेक करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको 100% यूनिक एहतियातन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ये 100% यूनिक ही कंटेंट होगा। यहाँ से मैं कंट्रोल वी करता हूँ और चेक कर लेते हैं आपकी थोड़ी सी तसल्ली के लिए। यहाँ से कंटेंट कुछ ज्यादा है तो ये चाहिए होता है 1000 तक, अभी भी थोड़ा ज्यादा है यहाँ तक, और इसका हम ये क्लिक कर देते हैं और चेक कर लेते हैं, एक दफा तसल्ली कर लेते हैं कि आया कि ये जो कंटेंट है ये 100% यूनिक उसने लिखा भी है कि नहीं। यहाँ से आपने इसको डुप्लीकेट चेकर के अंदर जाके प्लेजरिज्म को चेक कर लेना। ये देखें जी, तकरीबन 954 वर्ड्स थे और उसके अंदर सिर्फ 2% उसको डुप्लीकेट कंटेंट मिला है और 98% यूनिक है। तो 2% की खैर है। अगर इसको भी आप यूनिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लाइन शो होगी, ये जो है यू कैन लर्न मोर अबाउट देयर सर्विसेज हियर, इसको आप रीराइट करवा के दोबारा अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये 100% यूनिक हो जाएगा। लेकिन 2% है, अगर 954 वर्ड्स के अंदर से 2% अगर डुप्लीकेट मिलता भी है आपको कंटेंट तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल आपने आ जाना है अपने पोस्ट के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर, और ऐड न्यू पोस्ट पे आपने क्लिक करना है। अब हम देखेंगे इसकी हम प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं और इसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल मैंने ब्लॉग के अंदर पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। सबसे पहला काम होता है कंटेंट डालना, उसके बाद हम इसका याद देखिए कंटेंट मैंने कॉपी किया हुआ है, सिंपल इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। अब वहाँ पे जो हेडिंग्स बनाई है उसका फायदा देखें क्या हुआ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली H1 H2 जो आप वहाँ बनाते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो गया खुद ही, ठीक है। इसका ये फायदा हो गया कि यहाँ पे देखेंगे इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो H2 यहाँ पे खुद ही, वरना अगर आप यहाँ पे बनाते मैनुअल बनाते तो आपको यहाँ पे बनानी पड़ती, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसका टाइटल हम ले आते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइटल, ये वाला टाइटल था, इसको मैं यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे वो जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे टाइटल के अंदर मैं ऐड करता हूँ और यहाँ से इंट्रोडक्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं एज इट बना देता हूँ। अच्छा, अब मेरा ये जो कीवर्ड था फोकसिंग कीवर्ड उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ पे रैंक मैथ ऑलरेडी प्लगइन ऐड किया हुआ है। अगर आपके पास नहीं तो आपने ऐड कर लेंगे। जो ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे रैंक मैथ यहाँ पे आपकी पोस्ट के अंदर शो हो जाएगा, तो उसको आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फोकस कीवर्ड है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। जो ही फोकस कीवर्ड ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखें 64% मेरा जो एसईओ ऑप्टिमाइज ऑलरेडी कंटेंट बना हुआ है। उसके बाद जो बाकी छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पे हम सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए देखते हैं ये फोकस कीवर्ड इज नॉट एन यूआरएल, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। जो आप सेव ड्राफ्ट करते हैं तो ये फोकस कीवर्ड को भी ले लेता है। यहाँ पे ये देखें फोकस कीवर्ड की इसके अंदर आ गया और उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स हैं, रीडेबिलिटी है और बाकी सारी चीजें। उसके मेन चीज क्या है, इसका इमेज डिजाइन करने के लिए हम जाएंगे canva.com के अंदर। canva.com के अंदर जाएंगे तो यहाँ से हम इसका एक इमेज क्रिएट करेंगे जो कि फीचर इमेज के तौर पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे क्रिएट डिजाइन पे मैं क्लिक करता हूँ या आपने आ जाना कस्टम डिजाइन के अंदर। आपने डायमेंशन जो लेनी है वो लेनी है 1200 और इसकी जो विड्थ लेनी है आपने 943 लेनी है, ठीक है। इसको आप एंटर करेंगे तो ये वाला आपके पास ओपन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्योंकि शॉपिफाई पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं गूगल पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा शॉपिफाई पार्टनर्स। तो यहाँ से मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ और शॉपिफाई पार्टनर का मैं एक इमेज ले लेता हूँ जो कि एक कोई भी जैसा कि ये वाला ले लेता हूँ मैं। इसको मैं राइट क्लिक करके सेव कर लेता हूँ, ये मेरे डिजाइनिंग में काम आएगा। आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइनिंग कर सकते हैं शॉपिफाई पार्टनर्स के लिए। जस्ट इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। और भी कोई अगर डिजाइन लेना है तो यहाँ से लिया जा सकता है। सिंपल मैं आ जाता हूँ कैनवा डिजाइन के अंदर। यहाँ पे मैं ये मेरा डिजाइन पड़ा हुआ तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ यूट्यूब थंबनेल शॉपिफाई पार्टनर। ले जी, मेरा इमेज यहाँ पे रेडी हो गया है। आपने इस हिसाब से कोई भी आपने इमेज रेडी कर लेना है तो मैं इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से शेयर बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करता हूँ और पीएनजी फाइल रखता हूँ मैं यहाँ से और इसको सिंपल मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद मैं सिंपल आ जाता हूँ अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर। यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट और इसका जो मेरा पास था टाइटल था वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस टैब के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ सेटिंग्स के ऊपर, ब्लॉग की सेटिंग के लिए नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे
फीचर्ड इमेज है, फीचर्ड इमेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से फाइल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जब ये मैंने कैनवा के ऊपर डिजाइन की है। तो यहाँ से सिंपल इसको मैं लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड्स में चला जाता हूँ मैं। इसकी एसईओ के लिए देखिए अभी अनटाइटल है तो F2 आपने प्रेस करना है और जो आपको ब्लॉग का टाइटल होता है वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको आपने ओपन कर लेना। ठीक है, इसकी एसईओ के लिए ये टाइटल और अपना कीवर्ड, आप कम से कम कीवर्ड होना वहाँ पे जरूरी है। अगर आप टाइटल दे देते हैं वेल एंड गुड, वरना कीवर्ड आपका जो मेन फोकसिंग कीवर्ड है वो आपका इमेज के नेम के अंदर होना जरूरी है। ठीक है, जो ही ये अपलोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसकी हल्की फुल्की एसईओ कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो गया तो आल टेक्स्ट के अंदर जो आपने कॉपी किया हुआ है इसका टाइटल वो डाल दें, कैप्शन के अंदर डाल दें और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल के सेट एज फीचर इमेजेस को कर दें। अब ये जिस कैटेगरी के अंदर लाइक करता है आपका ये शॉपिफाई है, तो ये जिस कैटेगरी के अंदर आपका लाइक कर रहता है तो वहाँ पे ये इसको आप वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे। या ऑनलाइन अर्निंग के अंदर है और ये जो है ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स के अंदर हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग है तो यहाँ पे कॉमर्स को फीचर बना देता हूँ और यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। और इसको लोग काफी हद तक इग्नोर कर जाते हैं, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। इसके अंदर आपने जो फोकसिंग कीवर्ड है, जैसे ये वाला पैराग्राफ है, इसकी पहली लाइन के अंदर आपका जो फोकसिंग कीवर्ड है वो होना जरूरी है। जैसे इसके अंदर शॉपिफाई पार्टनर्स पड़ा होता है, इसको आपने कॉपी कर लेना। यहाँ से अगेन मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, पोस्ट नीचे यहाँ पे ऐड, यहाँ पे देखिए 68 है तो जो ही मैं इसके अंदर टेक्स्ट डालता हूँ तो ये मेरा एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो अलाउ कमेंट्स हैं इसको आपने खत्म कर देना यहाँ से, और ये इनको भी आपने खत्म कर देना। आपने किसी कमेंट्स आपने नहीं लेने। सेव एज ड्राफ्ट आपने कर, सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद अगेन आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अब देख लेना है कि जो आपके ये देखिए ये आपका ठीक हो गया। अब यहाँ पे टाइटल के अंदर वो कहता है एक कीवर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं टाइटल का, शॉपिफाई पार्टनर बिल्डिंग प्रॉफिटेबल इन 2023 यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये देखें ये वाला जो एरर था वो भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं कुछ एक्सटर्नल यूआरएल जो है 98 कैरेक्टर लॉन्ग है तो ये 75 होता है, इसको आप कैसे ठीक करोगे, तो यहाँ पे एडिट सीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें परमालिंक है 98 कैरेक्टर्स का, आपको चाहिए होते हैं 75। तो आपने सिर्फ फोकसिंग कीवर्ड इसके अंदर रखना है, बाकी बेशक आप खत्म कर दें। यहाँ पे मैं ये सारे कीवर्ड खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैच कर दें। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ये 72% हो गया। वेब होस्टिंग का हमने दिया था, ये देखिए वेब होस्ट फॉर एग्जांपल ये एक सर्विस इज हियर पे हमने यहाँ पे जो वेब होस्टिंग थी उसका यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं, कंट्रोल सी अगेन यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे सर्विस इज हियर अबाउट हियर में लगा देते हैं एक्सटर्नल लिंक। आपने एक एक्सटर्नल लिंक लगाना तो एक इंटरनल लिंक लगाना, तो ये 80% यहाँ पे कंप्लीट होगी मेरी एसईओ। 83% इज नॉट अ बैड, बहुत अच्छी आपकी है ये। अभी मैं एआई चेक कर लेता हूँ, इसका एआई फोकसिंग कीवर्ड रिसर्च 66% है ये। जो ही ये रिसर्च करे एआई कंटेंट, क्योंकि मैं अभी फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ तो इसलिए ये मोर क्रेडिट के लिए इस्तेमाल के लिए परचेज करवाना चाहता था। आपने सिंपल क्या करना है, इस तरह से आपने एक कोन हल्का से ऐसे कर देंगे ना तो वो देखें 88 हो गया है। अब ई कॉमर्स को खत्म कर देता हूँ, इंडस्ट्री। अब वो ये समझता है कि एआई की मदद से ये चेंज कर रहा है बैठा ना, तो आपने हल्का फुल्का क्या करना है, थोड़ा सा ना ऐसे इसको खत्म करके गेन फ्यूचर ऐड ऐसे करके ये 88% तक ले गया आपको। यहाँ तक देखें, इसको मैं सेव एज ड्राफ्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप प्रॉपर एक अपने ब्लॉग पोस्ट की एसईओ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 88% हो गया। अगर इस पर थोड़ी सी और मेहनत की जाए तो ये और अच्छा हो सकता है, ये 90 पे 100% पे भी ये जा सकता है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ आ गई कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल आपने कैसे बनाना है। सिंपल मैं यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करता हूँ, पब्लिश पे ये ब्लॉग पोस्ट को चेक कर लेते हैं कि ये नजर कैसे आती है, दिखती कैसे है। इसको सिंपल हमने व्यू ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करना है तो ये देखें ये कैसे ब्लॉग पोस्ट नजर आती है। ये हमारा इमेज था और ये उसके टेक्स्ट वगैरह और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट। वहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए रिमूव किया था, अगर मैं इंट्रोडक्शन रखता तो ये टेबल ऑफ कंटेंट टॉप पे आ जाता। ठीक है, मुझे टेबल ऑफ कंटेंट को टेक्स्ट के नीचे सेंटर में शो कराना था, क्योंकि जो पहली हेडिंग होती है उसके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट आता है, इसलिए पहली हेडिंग को मैंने ये बनाया। अगेन मैंने यहाँ पे देखा ये मेरा पूरा ये आपके वो लिंक भी आ गया, यहाँ पे ये एंकर लिंक भी आ गया, तो ये आपका ब्लॉग कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आप इंडेक्स भी करवा देते हैं। और यहाँ पे मैं एडमिन पैनल में आके पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। जब भी रिसेंट मैंने पोस्ट ऐड की है ये वाली, यहाँ पे देखें 88 बाय 100%, ये अगला मेरा वो देखें तो 90%, तो इससे अगला देखें तो 90%, इससे अगला देखें 6%। इस तरह से आपने भी अपने ब्लॉग्स की प्रॉपर एसईओ करके आपने पोस्ट करी रखी। यहाँ पे मैं इंस्टेंट इंडेक्सिंग मेरे पास इनेबल है, तो मैं यहाँ पे रैंक मैथ के थ्रू ये आप भी कर सकते हैं। जैसे इस पे आपने क्लिक करना है तो ये देखें 1 पेज सबमिटेड टू इंडेक्स नाउ, ये इंडेक्स नाउ के लिए सबमिटेड हो गया। 15-20 मिनट के अंदर ये आर्टिकल इंडेक्स हो जाएगा सर्च कंसोल। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।